नमस्कार दोस्तों, आप सबको उत्तरायण, मकर संक्रांति, लोहड़ी, सकरात, संक्रांति, पोंगल की ढेर सारी शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। आज हम चर्चा करेंगे कि मकर संक्रांति के पीछे भौगोलिक घटनाएं क्या हैं, खगोलिक घटनाएं क्या हैं। हम यहाँ पे किसी समुदाय, किसी धर्म विशेष की बात न करते हुए इस पर्व के पीछे खगोलिक घटना क्या है और उस खगोलिक घटना के आधार पे यह 3 तारीखों के बीच में किसी एक तारीख के दिन मनाया जाता है। जनवरी माह में मनाया जाता है और यह 13 जनवरी, 14 जनवरी, 15 जनवरी, जहाँ की यहाँ पे हमने आपको दर्शा भी रखा है 13 जनवरी, 14 और 15 जनवरी। इन तीनों तारीखों में से किसी एक तारीख को पूरे भारतवर्ष में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले मकर संक्रांति का जो है इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। मकर संक्रांति 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक मकर और दूसरा संक्रांति। मकर का संबंध पृथ्वी पे खींचे गए काल्पनिक रेखा मकर रेखा से है और संक्रांति का अर्थ जो है मतलब जो है संक्रमण से है, अर्थात एक दूसरे में प्रवेश करना, क्या परागमन करना। तो इसी खगोलिक घटना के आधार पर इस पर्व को हम मनाते हैं। आइए इस पर्व को जो है किस प्रकार से खगोलिक घटना के आधार पर हम मनाते हैं उसको समझने का प्रयास करते हैं। यह वीडियो आप जो है शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। आपको यदि अच्छा लगे तो इसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक अवश्य कीजिएगा। आइए जानते हैं। जैसा कि हम जानते हैं यह पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ जो है चक्कर लगाती है और चक्कर लगाने में 365 सही 1/4 दिन लगते हैं। इसको औसत समय अवधि कहा जाता है और हमारी पृथ्वी जो है 2 गोलार्ध में बटी हुई है, एक उत्तरी गोलार्ध और दूसरी जो है दक्षिणी गोलार्ध। जैसा कि हम जानते हैं यह पृथ्वी जैसे ही परिक्रमण करते करते 22 दिसंबर के आसपास पहुंचती है, तब उस समय जो है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं सूर्य की रोशनी जो है यह हमारे दक्षिणी गोलार्ध पे सबसे अधिक पड़ता है, सबसे अधिक देर तक पड़ता है और उत्तरी गोलार्ध पे जो है सबसे कम और सबसे कम अवधि तक पड़ता है। इसलिए 22 दिसंबर के दिन जो है दिन सबसे बड़ा होता है दक्षिणी गोलार्ध में और रात सबसे छोटी होती है उत्तरी गोलार्ध में। इसके बाद जो है जैसे 22 दिसंबर के बाद धीरे धीरे यह 4 जनवरी के आसपास पहुंचती है, तो लगभग जो है इस दिन जो है पृथ्वी जो है सूर्य से जो है अधिकतम दूरी पे होता है, उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा जो होता है। इसीलिए जो है उस दिन जो ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है। 2, 3, 4, 5 जनवरी के आसपास आपने देखा होगा, अनुभव किया होगा। फिर जैसे ही 5-6 जनवरी के बाद जो है यह पृथ्वी परिक्रमा करते हुए 13, 14, 15 के आसपास जब पहुंचती है, तारीख के आसपास पहुंचती है, जैसा कि हमने यहाँ पे दिखा रखा है, तो वैसे ही यह सूर्य का प्रकाश जो है अब मकर रेखा को जो है संक्रमित करते हुए, उसको संक्रांति करते हुए जो है अब उत्तरी गोलार्ध की तरफ जो है प्रवेश करना शुरू कर देता है। इसी खुशी में जो है गुजरात में इस त्यौहार को उत्तरायण के नाम से जानते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि अब उत्तरायण और दक्षिणायन क्या है। जिस प्रकार से हिंदी महीना में जो है शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष 2 भाग होते हैं, 2 पक्ष होते हैं, ठीक उसी तरीके से जो है हिंदी वर्ष के भी 2 आयाम होते हैं। एक जो है उत्तरायण होता है और दूसरा जो है दक्षिणायन होता है। तो ये 2 भाग मिल करके, आयाम मिल करके ये पूरा एक वर्ष कंप्लीट करते हैं। तो अब यहाँ से हमारा जो है उत्तरायण आयान प्रारंभ होना शुरू हो जाता है। इसी उत्तरायण आयान के प्रारंभ होने की खुशी में जो है गुजरात में इसको जो है उत्तरायण पर्व के नाम से जो इसको मनाया जाता है। अब यहाँ पे जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ से जैसे यह परिक्रमण करते हुए 21 मार्च के आसपास पहुंचता है, तो उस दिन जो है दिन और रात दोनों बराबर हो जाते हैं, अर्थात दोनों गोलार्धों पे जो है समय अवधि दोनों बराबर हो जाता है। 12 घंटे का रात और 12 घंटे का दिन।
अब ऐसे ही जैसे ही यह पृथ्वी हमारी परिक्रमण करते हुए धीरे 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 21 जून के आसपास पहुंचती है, तब इस दिन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि उत्तरी गोलार्ध का ज्यादा हिस्सा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है। इसलिए जो है 21 जून को जो है उत्तरी गोलार्ध पे सबसे बड़ा दिन होता है और दक्षिणी गोलार्ध पे जो सबसे छोटा रात होता है। यह रात जो है सबसे छोटी होती है दक्षिणी गोलार्ध पे और दिन सबसे बड़ा होता है उत्तरी गोलार्ध पे 21 जून के दिन जो है। अब ऐसे ही यह पृथ्वी हमारी परिक्रमा करते करते जैसे ही 23 सितंबर के आसपास आती है तो फिर जो है इस दिन जो है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध पे जो है दिन और रात दोनों बराबर हो जाते हैं, अर्थात 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे का रात होता है। अब यही पूरी प्रक्रिया जो है चलती रहती है। सूर्य का जो परिक्रमा करती है हमारी पृथ्वी जो है, और परिक्रमा करने में जो है औसतन इसको जो है 365 से 1/4 दिन लगता है। इसमें जो 6 घंटे का जो अंतराल होता है, उसी 6 घंटे के अंतराल की वजह से जो है जो ज्योतिषी लोग हैं, जो खगोली हैं, इस मकर संक्रांति के जो है 13, 14 और 15 जनवरी के आसपास मानते हैं। कभी कभी यह जो है जो सूर्य का प्रकाश जो है जो मकर रेखा को संक्रमित करता है वह 13 जनवरी को करता है, किसी वर्ष वह जो है 14 जनवरी को करता है, किसी वर्ष वह जो है 15 जनवरी को संक्रमित करता है। इसीलिए जो है इन 3 तारीखों में, अर्थात आप 13 जनवरी, 14 जनवरी और 15 जनवरी, इन 3 तारीखों में से किसी एक तारीख को जो है भारतवर्ष में इस पर्व को जो है अलग अलग नाम से जो है मनाया जाता है। अब देखिए इसके पीछे जो है एक और पर्व के पीछे एक और कहानी है, तथ्य है कि इस दिन जो है हम लोग जो है गुड़ तिल इन सब का प्रयोग करते हैं खाने में और एक दूसरे को जो है आदान प्रदान भी करते हैं। तो इसके पीछे क्या है? इसके पीछे भी हमारा खगोलिक घटना ही है। खगोलिक घटना का मतलब है पृथ्वी जब सूर्य का चक्कर लगाती है और इसके चक्कर लगाने की वजह से पृथ्वी पे विभिन्न प्रकार के मौसम बनते हैं और परिवर्तित होते रहते हैं। मौसम के परिवर्तन की वजह से जो है मानव के शरीर के ऊपर जो है कोई दुष्प्रभाव न पड़े, उसके प्रतिरोध क्षमता में किसी प्रकार की कमी न आए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि गुड़ और तिल का प्रयोग करते हैं, जिसकी वजह से जो है हमारे शरीर की क्षमता बनी रहे, प्रतिरोधक क्षमता बनी रहे और मौसम परिवर्तन का दुष्प्रभाव जो है व्यक्ति के ऊपर न पड़े। इसलिए आज के दिन जो है गुड़ और तिल का प्रयोग करते हैं, इत्यादि खाद्य सामग्रियों का प्रयोग करते हैं जिससे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बनी रहे। चलिए आपको फिर से उत्तरायण, खिचड़ी, पोंगल, लोहड़ी, संक्रांत और संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।